कैसे हैं आप सब। आज हम एक इंटरनेट के एक माफिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड्रयू टेट नाउन एज कोबरा टेट टॉप जी। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेट ब्रदर्स अमेरिका में पैदा हुए, जो अब रोमानिया में रह रहे हैं। जब इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्राइम जो इनके ऊपर लगे, उसकी वजह से रोमानिया माइग्रेट करना पड़ा। क्यों? रोमानिया एक करप्ट है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, रोमानिया करप्ट है। टेट ब्रदर्स आर मिलियनेयर। दुनिया में एक वाहिद बुगाटी शिरोन जो सिर्फ एंड्रयू टेट जिसके मालिक है टेट ब्रदर्स। ये टिकटॉक पे इनके कोई अकाउंट नहीं, बैन है टिकटॉक की तरफ से और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। लेकिन टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी इनकी जो वीडियोस हैं इनकी फैन की तरफ से वो मिलियन व्यूज़ रखती हैं, बहुत ज़्यादा वो वायरल है। लोग जहाँ नफरत करते हैं वहाँ पे लोग इनको पसंद भी करते हैं। और ट्विटर के ऊपर एंड्रयू टेट 9 मिलियन प्लस फॉलोवर रखने वाले एक सेलिब्रिटी। एंड्रयू टेट के बारे में क्लेम किया जाता है कि वो मिसोलॉजिस्ट हैं। मिसोलॉजिस्ट मीन्स हु हेट्स वुमेन, बट वो कहते हैं कि वो रियलिस्ट। काफ़ी सारी उनकी ऐसी फैन फॉलोइंग, ऐसे व्यूअर्स हैं जो मिसोलॉजिस्ट, जिनके अकाउंट के ऊपर उनका पिक्सल उठाता है, वहाँ से आइडिया होता है कि वो मिसोलॉजिस्ट वाली वेब लाइव चैट्स और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे बिजनेसेस करते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इतना कंफर्म उनका स्टेटमेंट नहीं है। आज की तारीख में 37 ईयर्स ओल्ड है। उनके पास 20 to 25 प्लस सुपर कार्स है जिनकी वर्थ मिलियंस में है। ये चीज़ इस बात का सबूत है, इस बात की गवाही देती है दे आर रिच। एंड्रयू टेट एक दफ़ा अपनी भाई के बर्थडे पे 21 या 28 सेकंड बर्थडे पे उनका ये स्टेटमेंट दी। उस दिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे जहाँ पे जो कस्टमर्स आते थे उनके छोड़े हुए बकेट्स, फूड बकेट्स, उनको वो कलेक्ट करते थे और रात को अपना खाना वो उन बकेट्स में जो कस्टमर छोड़ के जाते थे वो वाला खाना वो खाते थे। उन्होंने ऐसा टाइम अपने लाइफ में देखा है। एक दफ़ा एंड्रयू टेट ने ये फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से वो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलें। कुछ ना कुछ उनको फील हुआ कि इस वर्ल्ड में, इस मैट्रिक्स में कोई ना कोई ग्लिच है। एक दिन उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अपने भाई को ये कहते हुए कि मैं अब अपने आप को कमरे में बंद कर रहा हूँ और तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा जब तक मैं कोई आइडिया नहीं ढूंढ लेता हमारे रिच होने का। उसके भाई ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया, लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करने के बाद इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग करने लगे। उस दौरान उनको एक नोटिफिकेशन आता है, वो देखते हैं। उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके जहाँ पे लिखा होता है लड़कियों से लाइव चैट के ऊपर बात करें, लिंक ओपन किया तो वहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटी, काफ़ी सारे व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोग लाइव लड़कियों से बात कर रहे थे और वहाँ पे लड़कियाँ लाइव चैट के ऊपर पैसा कमा रही थी। उन्होंने इस चीज़ को देख के सोचा कि मेरे पूरी दुनिया में मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, पूरी दुनिया में मेरी लड़कियां जो वो मेरी दोस्त हैं, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। वो कमरे से बाहर आए। उन्होंने अपने भाई को कहा आई हैव एन आइडिया। तो भाई ने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को कॉल की जो वर्ल्ड वाइड थी। किस वजह से थी, यहाँ मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये एक किक बॉक्सर थे, UFC में इन्होंने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं। उसकी बिना पे जब ये फाइट जीतते थे तो जो रिंगल्स होती हैं लड़कियां, जब आप फाइट जीतते हैं तो उसके बाद रिंगल्स आपके साथ चली जाती है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करती है। इस तरह उन्होंने काफ़ी सारी अपनी फाइट्स जीती और उसके बाद रिंगल्स, इनकी जो फ्रेंड्स थी उनके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया, उनको अपने घर बुलाया। घर बुला के उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ और आप लोगों को भी दे सकता हूँ। वहाँ पे 7 से 8 लड़कियाँ
اور انہوں نے اپنے ان لڑکیوں کو, اپنی گرل فرینڈس کو کہا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اسٹارٹ, جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ رک جائے, جو نہیں کرنا چاہتا وہ چلی جائے. 2 لڑکیاں وہاں پہ رہ گئی کام کرنے کے لیے, باقی 6 وہاں سے چلی گئی. انہوں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملین آف ڈالر ارن کرنے لگے. وہ جو لڑکیاں 2 تھی, دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرلس جن کی کوانٹٹی 2 تھی, 10, 15, 20, 25 یہ کروس کر گئی. اس کے بعد کچھ ان کے اوپر ایلیگیشنز لگے. جہاں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, لورز ہوتے ہیں, فین ہوتے ہیں, وہاں آپ کے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں. ان کے ہیٹرز نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں. اس کی بنا پہ ان کو امریکہ چھوڑ کے جانا پڑا اور رومانیہ مائیگریٹ کر گئے. رومانیہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک کرپٹ ہے, تو وہاں پہ مائیگریٹ کرنے کے بعد ایک دن وہ اپنے گھر میں پارٹی کر رہے تھے, وہ دونوں بھائی اور کافی ساری ان کی گرل فرینڈ. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے اندر ایک لڑکی امریکن تھی جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھی. اس کے بوائے فرینڈ نے امریکن پولیس کے اندر ایک کمپلین لکھوائی کہ میری گرل فرینڈ کو اغوا کیا ہے ٹیٹ بردرز نے اپنے گھر میں. اس وجہ سے امریکن پولیس نے ایمبیسی کانٹیکٹ کیا, ایمبیسی نے رومانین پولیس کو کانٹیکٹ کیا اور اینڈریو ٹیٹ کو اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے والے تھے جب پولیس ان کو پولیس اسٹیشن لے کر گئی, وہاں پہ انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھی. لڑکیاں وہاں پہ خود گیٹ پہ جا کے پیزا ڈلیوری بوائے سے پک کر رہی ہیں اور اندر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہنسے دونوں بھائی, اور پولیس والے بھی ان کے ساتھ وہاں پہ بہت زیادہ شغل وہاں پہ ہوا. اگلے دن ہی وہ وہاں سے ریلیز کر دیے گئے. ان کے کوئی وہاں پہ ثبوت نہیں تھے. I want to give absolute credit to Romanian justice for making the correct decision today. Unfortunately, I don't think many people in Romania understand, but in the West, in the countries that are owned by the Satanists, when you get to a certain level of fame, you either put on a dress or you go to jail, and I'm happy to make my choice, which is jail every single time. My soul is not for sale, neither are my principles. We are innocent men. No, we're very innocent men, and in time, everybody's going to see that, and we're very excited to finish this judicial process and clear our names. It's very funny because I've been asking Romanian courts to go to the UK myself. I've asked 5 times and been declined, so now I get to go home. That's fantastic. You will be in the jail again at the final of the process. What do you think about that? اس کے بعد اتنا پیسہ کمانے کے بعد ٹیٹ بردرز نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ واٹس نیکسٹ. تو اینڈریو ٹیٹ نے جواب دیا لیٹس کانکرنگ دا انٹرنیٹ. اینڈریو ٹیٹ اپنی بہت زیادہ فین فالوئنگ رکھتے ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ. یہ تھی شارٹ اسٹوری اباؤٹ ٹیٹ بردرز ناؤن ایز کوبرا ٹیٹ ٹاپ جی. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے کچھ سالوں میں ٹیٹ بردرز انٹرنیٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویلاگ میں. چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے.